क्या आप जानते हैं, प्रदोष व्रत केवल एक व्रत नहीं बल्कि भगवान शिव के दरबार तक पहुंचने का एक गुप्त द्वार है। कहते हैं, जिसने सच्चे मन से प्रदोष व्रत की कथा सुनी, उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट पलक झपकते मिट जाते हैं। आज आप सुनेंगे वह दिव्य कथा जो स्वयं शिव पार्वती ने बताई है। तो आइए जानते हैं सुंदर कथा। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार पूर्व काल में विक्रम नगर नामक एक नगरी में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस परिवार की मुखिया की अचानक मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। उसका एक बेटा था जिसके साथ वह भिक्षा मांगने जाया करती थी और शाम में भिक्षा मांगकर वापस लौट आती थी। एक दिन जब वह शाम में भिक्षा लेकर आ रही थी तो उसकी नज़र नदी के किनारे एक नव युवक पर पड़ी। जब वह उसके पास गई तो देखा कि वह बालक घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। ब्राह्मणी को यह देखकर बड़ा कष्ट हुआ। वह दया भाव के चलते उस बालक को घर ले आई। उस बालक का नाम धर्मगुप्त था, जो विदर्भ राज्य का राजकुमार था। लेकिन ब्राह्मणी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अपने बेटे की तरह ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया और एक माँ की तरह पूरा स्नेह के साथ ध्यान रखा। इसी तरह परिवार में तीनों का समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर गई। वहाँ उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला था वह विदर्भ देश के राजकुमार हैं। उन्होंने आगे धर्मगुप्त के अतीत के बारे में बताया और कहा कि शत्रु की सेना ने उनके राज्य पर आक्रमण किया था और इस युद्ध में उनके पिता वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उनकी माताजी शोक के कारण स्वर्गलोक सिधार गई। इसके पश्चात बाद में शत्रु सैनिकों ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त की यह दुखद कहानी सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी के कष्टों को देखते हुए उसे प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी अपनी माता के साथ शिव की आराधना और प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद दोनों बालक वन में घूम रहे थे। तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आए, किंतु राजकुमार गंधर्वगुप्त की असुमति नामक गंधर्व कन्या से बात होने लगी। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। गंधर्व राज को भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन देकर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराने की सलाह दी। भगवान की आज्ञा मानकर गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवा दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपनी सेना का प्रधान नियुक्त किया। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने के फलस्वरूप अंततः उन तीनों लोगों के सभी कष्ट दूर हो गए। कथा सुनने वाले सभी भक्तों पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे।
प्रदोष व्रत की पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल भक्ति की पावन धारा पर। ओम नमः शिवाय।